अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। 1 मिनट आ रही हूँ। मैं ना बेटा यहाँ पानी डालने से ना सूखा ऐसे रगड़ेगी ना झाड़ू तो जल्दी साफ हो जाएगा। इसमें सूखा सूखा लगा तो सूखे में निकल जाएगा फिर धो दे। और रोज खाना खाएगी तो दे रही है बेबी। खा ले पहले। हम्म? अच्छा ठीक तेरी मर्जी। चलो आज तीसरा अध्याय कर्म योग। कर्म योग यानी पहले ज्ञान पीछे कर्म। पहले ज्ञान की ज्योति जरूरी है। कभी जीवन में दुष्कर कर्म से भागने के लिए मनुष्य अपने बचाव के लिए कई दलीलें देता है, लेकिन सच्चा गुरु हमें कभी भी कर्म से विमुख होने को नहीं कहता। कभी मन बोलता है, यहाँ मिक्स वाणी चलती है। कभी बोलता जाता है, पेट भेंट हो गया, नौकरी करना नौकरों का काम है। और कभी गुरु बोलता है, शरीर की आजीविका के लिए कर्म करना आवश्यक है। कभी बोला जाता है, निर्बंध होकर ही हमें सच्चा आनंद मिलता है। कभी बोलते हैं, फ्री फ्रॉम माइंड, फ्री फ्रॉम ड्यूटीज डिजायर होकर रहो। जहाँ बैठे हो वहाँ मोक्ष का निश्चय करके रहो। किसी पॉइंट को किसी से मिक्स मत करो। जहाँ मन अपने आगे बढ़ने से उलझन लाए वहाँ गुरु से पूछकर निर्णय करो। गुरु हमें कभी भी गृहस्थ का त्याग नहीं बताता, पर वहीं रहकर परिपक्व होना सिखाता है। एक आम है डाल का पका और एक है पाल का पका। स्वादिष्ट डाल वाला ही होता है, क्योंकि उसने डाल पर रहकर परिस्थिति रूपी सर्दी गर्मी तेज हवाएं सहकर अपने को बनाया। सहज पके सो मीठा होए। गृहस्थ की परीक्षाओं से हमारा जीवन कुंदन बनता है। कर्म का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। आंखें स्वतः देखती है, आवाज होने पर कान स्वतः सुनते हैं। बस
कर्म में इच्छा आसक्ति का त्याग आवश्यक है। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबको यज्ञ सहित पैदा किया। अश्वमेघ यज्ञ, राजसी यज्ञ तो केवल राजा महाराजा ही कर सकते हैं। बाहर के हवन में चावल, जौ, तिल स्वाहा किए जाते हैं, पर चावल सतोगुण, तिल काले तमोगुण का प्रतीक है और जौ जो पीले है रजोगुण का प्रतीक है। सतो, रजो, तमो तीनों गुणों को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करना है। यज्ञ में राजा ने देवता और दैत्य दोनों को बुलाया, आमने सामने लाइन में बिठाया। देवताओं ने सामने बैठे देवों को खिलाया तो सबका पेट भर गया, पर दैत्यों ने सब भोजन गिरा दिया खुद खाने के प्रयास में, क्योंकि सबकी कोहनी में लकड़ी की पट्टी बांध दी थी। ऐसे ही जो सारी सृष्टि के लिए अपना सर्वस्व देता है, उसे आनंद और शांति स्वयं ही मिल जाते हैं। जो अपने लिए जीता है, वो अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देता है। बंधन के भय से कर्म का त्याग उचित नहीं। विष्णु के निमित्त किया हुआ कर्म कभी नहीं बांधता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भले किसी में कितने भी अवगुण क्यों न हो, पर यह सबसे बड़ा गुण है कि वह आत्मा है। ज्ञानी किसी के दिल में किसी कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करता। हेलो। हाँ जी, बोलो। अभी ये मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अभी सत्संग चालू है, बाद में बात करती हूँ। ज्ञानी किसी के दिल में किसी कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करता। हाँ, जो उसके पास आता है वह सत्य के मार्ग की जानकारी देता है। संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं। 5 महाभूत आकाश, भूमि, वायु, अग्नि, जल। आज से तीसरा अध्याय, कर्म योग। कर्म योग माना यानी पहले ज्ञान पीछे कर्म। सतगुरु भगवान ने बोला, पहले ज्ञान पीछे कर्म। कर्म करो पर सुजागी से, तो सुजागी का नाम है ज्ञान। तो यानी पहले ज्ञान पीछे कर्म। पहले ज्ञान की ज्योति जरूरी है। भगवान ने बोला कर्म के पहले सुजागी जरूरी है, तो पहले ज्ञान की ज्योति जरूरी है। कभी जीवन में दुष्कर कर्म से भागने के लिए मनुष्य अपने बचाव के लिए कई दलीलें देता है। कभी जीवन में दुष्कर्म कर्म कुछ हो जाते हैं, कुछ सामने आते हैं, तो ऐसे कर्म से भागने के लिए मनुष्य अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कई प्रकार की दलीलें माना एक्सक्यूज देता है। नहीं, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, नहीं ऐसी बात, तो कई प्रकार की दलीलें देता है। क्यों देता है? हुँ? दुष्कर्म कर्म से भागने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। कर्म उससे हो भी जाता है, पर होने के बाद फिर जब वो बचाव की बात, तो कई दलीलें, कई बहाने, कई बातें वो बोलता है। लेकिन सच्चा गुरु हमें कभी भी कर्म से विमुख होने को नहीं कहता। कभी मन बोलता है, यहाँ मिक्स वाणी चलती है।
लेकिन जो सच्चा गुरु है वो हमको कर्म से विमुख होने के लिए नहीं कहता है, भागो नहीं, जागो। संसार में अगर वो कर्म मेरे लायक नहीं है, मुझसे नहीं होता, तो फिर कई प्रकार के बहाने। पर लेकिन सच्चा गुरु हमको कर्म से विमुख होने को नहीं कहता कि भागो नहीं, जागो। हुँ? तो कभी मन बोलता है, यहाँ मिक्स वाणी चलती है। तो गुरु का इंटेंशन हम जब सही रूप से नहीं समझते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ मिक्स वाणी बोलते चलती है। कभी तो गुरु बोलता है ऐसा करो, कभी बोलता है ऐसा नहीं करो। तो गुरु हमारी प्रकृति, परिस्थिति सब समझ के कभी हमको डिटैच की बात करता है कि टोटली डिटैच हो जा, कभी अटैच रह के डिटैच की बात करता है। तो ये गुरु सबकी स्थिति को समझ के उसके हिसाब से हमको वचन देता है। लेकिन मन क्या बोलता है, यहाँ मिक्स वाणी चलती है, कभी ऐसे कभी ऐसे। कभी बोला जाता है पेट भेंट हो गया, नौकरी करना नौकरों का काम है। कभी तो बोलते हैं ये पेट की खातिर इतने कर्म करती है, तो क्यों करती है। और कभी बोलते हैं नौकरी करना नौकरों का काम है। किसकी नौकरी, संसार की। पर मैं करता हूँ निराकार की। निराकार की नौकरी कर, कभी नहीं छोड़ेगा। पर संसार की मना अच्छा इच्छा वांट रख के जो बातें करते हैं ना, तो उनकी बात नहीं है। तो भगवान बोलते हैं नौकरी करो निराकार की, हर रूप में सफाई सच्चाई मन में रहे। और कभी गुरु बोलता है शरीर की आजीविका के लिए कर्म करना आवश्यक है। कभी बोला जाता है निर्बंध होकर ही हमें सच्चा आनंद मिलता है। तो ये गुरु सबकी स्थिति देख कर फिर उसको अपना अपना स्थिति के हिसाब से वचन देता है। पर जो इस बात को नहीं समझते हैं, तो वो बोलते हैं यहाँ तो मिक्स वाणी चलती है, कभी गुरु ऐसे बोलता है, कभी ऐसे। तो गुरु ऐसे बोले या ऐसे, हुँ? फालतू का भरम संशय नहीं पालो, पर जितना हो सके गुरु से खुलो कि गुरु आपकी ये बात, इसमें क्या राज है? कल तो आपने ये बोला था, तो आपको वो बातें अच्छे से खुलेंगी। पर उन बातों को हम समझ के नहीं है और फिर बोलते हैं गुरु ऐसे भी बोलता है, गुरु ऐसे भी बोलता है, यहाँ तो मिक्स वाणी चलती है। तो कभी बोला जाता है निर्बंध होकर ही हमें सच्चा आनंद बोलता है। कभी बोलते हैं फ्री फ्रॉम माइंड कि दिमाग से फ्री रहो, फ्री फ्रॉम ड्यूटीज डिजायर। तो कभी गुरु बोलते हैं ड्यूटी से फ्री हो जाओ, डिजायर से फ्री हो जाओ, माइंड से फ्री हो जाओ। तो इसका मतलब जो नहीं समझते हैं वो गलत ज्ञान उठा लेते हैं। जैसे एक बार सतगुरु भगवान की वाणी में आया था, ये शरीर तुमको मिला है सोने का थाल, इसकी अच्छे से क्या करो, संभाल करो। तो एक प्यारी ने गलत ज्ञान लिया था। तो वो नई नई थी, परिवार में बहू, खा पी के टन होके बैठती थी। क्योंकि उसने ये ज्ञान समझा था कि ये शरीर है सोने का थाल, इसकी सार संभाल अच्छे से करो। तो अच्छे से करो ठीक है, पर घर में कुछ मर्यादाएं होती हैं, सबकी अपनी बात होती है। तो उसने उस बात को पकड़ा ही नहीं, बस खाना जैसे तैयार होता, हाँ, किसी को भी बिना बताए कुछ किए और खा लेती थी। अभी खाना कोई गलत बात नहीं है, पर वो प्यारी की जो स्थिति थी, वो नई बहू थी। अभी सास माता को कैसे बर्दाश्त होएगा कि उससे पहले कोई खाए। तो भगवान तो हमको आर्ट रमज समझ देते हैं ना, तो आर्ट रमज समझ से तुम, पर जो नहीं समझता है वो बोलता है कि गुरु गलत ज्ञान देते हैं, गुरु ऐसा बोलते हैं। कभी गुरु बोलते हैं फ्री फ्रॉम माइंड, कभी बोलते हैं फ्री फ्रॉम ड्यूटीज डिजायर।
अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाओ तो कौन सी ड्यूटी जो हम मान के बैठे हैं, मन जो मान के बैठा है उसको फ्री कर दो। बाकी तन से तो सेवा होए ना। पर गलत जो नहीं लेना देना करते हैं वो गलत। फिर उस प्यारी की शिकायत आई हमारे पास कि आप इसको कौन सा ज्ञान देते हो, इसको तो घर की न मर्यादा है न परवाह है। फिर जब उसकी खोजबीन किए तो पता पड़ा, फिर उसको पर्सनल फिर समझाए कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, देखो आप नए हो परिवार में तो आपके ऊपर कुछ मर्यादाएं हैं, पर चलो आपको शरीर को जरूरत है खाने पीने की, तो आप किसी को बता के कुछ तो आगे करो ना अपनी मर्यादा के भाव में, कि बक्का नहीं कि खा लिए तो सास माता को कहाँ हजम होएगा। वो तो बोलेगी पहले जेंट्स प्रकृति खाए, सब बात मेरे को बताए। फिर उसको तो जब ये बात बताए समझ में आई तो वो बहुत फ्री अपने आप को समझने लगी कि एक एक बात पूछो बताओ, सामने वाले को अगर बड़प्पन है तो है ना, भले दो ना, क्यों नहीं दो, दो। तो उसमें क्या होएगा, वादा घाटा जो भी होगा ना उनकी बात होएगी। हमने तो आपसे पूछा, आप ही ने तो ऐसा बताया, तो हम कितनी बातों से पाण छूट जाते हैं। पर जहाँ इस बात की समझ नहीं है, उनको लगता है हमको आता है, आई नो। तो देखो फिर क्या होता है। कई हमारे पास आते हैं ऐसे। एक प्यारी नई नई आई थी तो उसको सास माता ने बोला कि तू पहली बार किचन में आ रही है तो मीठा कुछ बना। तो बोली क्या बनाऊं, तो बोले हलवा बना सूजी का। तो यो मैके में उसके भक्ति वाला परिवार था तो वो तो अक्सर बनाती थी, तो उसको सब आइडिया सब था। तो उसने झट बना के और मम्मी को दे दिया, सास माता को। अभी सास माता ऐसे खुश है कि उसको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर मेरे से पूछा क्यों नहीं, मेरे को बताती तो सही कि सूजी कितनी डालूं, शक्कर कितनी डालूं। अभी प्यारी ने बना के हाथ में दिया कि लो माता, आपको जो भी प्रसाद बांटना है, जो मैं पहली बार मीठा आपको बना के दे रही हूँ। पर सास माता खुश होने के बजाय और फुग्गा हो गई, फूल गई। फूलने का कारण कि कुछ तो मेरे से पूछती, अभी कल की ये नहीं आई हुई है तो आज ही अपना चलाती है। तो ज्ञान फिर चार तरफ की सुजागी देता है ना। जहाँ बैठे हो वहाँ मोक्ष का निश्चय करके रहो, किसी पॉइंट को किसी से मिक्स मत करो। तुम मिक्स कर देते हो, गुरु ऐसा भी बोलता है, गुरु ऐसा भी बोलता है। तो गुरु ऐसा कब बोलता है और वैसा कब बोलता है, ऐसा किसको बोलता है और वैसा किसको बोलता है। तो गुरु सबकी स्थिति के हिसाब से सबको वचन देता है। तो भगवान ने बोला तुम फिर मिक्स कर देते हो ज्ञान को। जहाँ मन अपने आगे बढ़ने से उलझन लाए वहाँ गुरु से पूछकर निर्णय करो। जहाँ भी मन आगे बढ़ने से किसी न प्रकार की उलझन लाए, कि गुरु कल ऐसा बोला आज फिर ऐसा बोल रहा है तो ऐसे कैसे, तो भले गुरु से लेना देना करो ना, गुरु से निर्णय करो ना। पर नहीं करते हैं, फिर फिर रोते भी रहते हैं। हम इतना करते हैं, दिन भर करते रहते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमको कोई पूछता नहीं है। तो भगवान ने बोला ज्ञान समझ, ज्ञान है चार तरफ का। गुरु हमें कभी भी गृहस्थ का त्याग नहीं बताता। गुरु ने कभी भी नहीं बोला है कि गृहस्थ का त्याग करो, पर गृहस्थ में रह के त्याग नहीं पर त्याग भाव में रहो। त्याग किसका करोगे, शरीर है तो क्या नहीं चाहिए, खाना पीना उठना सोना, रिश्तेदार हैं पड़ोसी हैं, सब तो है ना, घर परिवार के सदस्य हैं, तो किसका त्याग करोगे। पर भगवान ने बोला कि त्याग भाव। भगवान ने क्या बोला, त्याग नहीं पर गृहस्थ में रह के हमेशा त्याग भाव में रहो। यहीं पर रहकर परिपक्व होना सिखाता है गुरु हमको। गृहस्थ में रहकर ही हम्म, परिपक्व होना सिखाता है। इधर ही पको मरो मिटो,
जो भी है इधर ही। कल गीता भगवान का कितना प्यारा भाव था कि दिल्ली में गए थे सत्संग करने के लिए, तो एक जेंट्स योगी ने बोला कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर ये लेडीज को थोड़ी और मर्यादा सिखाओ। तो गीता भगवान ने उसके साथ एक भी वचन का लेना देना न करके क्या किया, तुरंत पेटी बनाई और रवाना हुए। तो जेंट्स योगी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो गीता भगवान जी ने क्या कहा, मैं फिर अपने ससुराल जा रही हूँ, और अभी भी शायद मैं मरी मिटी नहीं हूँ, अच्छे से मर मिट के आऊं, उसके बाद ज्ञान दूंगी। तो भगवान क्या मरे मिटे नहीं है क्या? पर भगवान समझ गए कि उस जेंट्स योगी के मुख से जो मरना मिटना अभी नहीं हो रहा है लेडीज का, तो ये उसकी अपनी बात है। पर उसकी अपनी बात में मैं जो इतना स्ट्रिक्ट ज्ञान चलाऊं, तो क्या लेडी उसको सह सकेगी? अगर सह भी लेगी तो क्या वो डिप्रेशन में जाएगी? अगर वो डिप्रेशन में जाने का उसका भाव है, तो मेरे को भी तो खुराक होना चाहिए ना, कि मैं उसको डिप्रेशन में न जाके और उसको इनकरेज करूं। तो गीता भगवान ने तुरंत पेटी बनाई। वो जेंट्स योगी पूछता है, आप कहाँ जाओगे? क्यों जा रहे हो? बोले, मैं ससुराल जा रही हूँ, थोड़ा और मर मिट के आऊं, देखूं तो सही कि आप कौन से मर मिटने की बात कर रहे हो। वरना इस ज्ञान में अगर सच्ची तरह से किसी ने ज्ञान लिया है, तो इधर तो गुरु भागो नहीं पर जागो और मरना मिटना सब सिखाते हैं। एक आम है डाल का पका और एक है पाल का पका, दो प्रकार के आम। एक आम जो डाली में पका हुआ, और एक आम कच्चा ही उतारा, पर उसको पकाने के लिए उसमें डालते हैं ना, पाल में, घास में। एक प्रकार की घास होती है, उसको पाल बोलते हैं, उसमें रखते हैं। तो पाल में पका हुआ स्वादिष्ट दाल वाला ही होता है। पर आम की जो स्वादिष्ट टेस्ट होती है मीठी, वो कौन सी? जो डाल में पका हुआ है। क्योंकि उसने डाल पर रहकर, उसने पेड़ की डाल पर रहकर परिस्थिति रूपी सर्दी, गर्मी, तेज हवाएं सहकर अपने को बनाया है। एक आम है डाल पर पका हुआ, और एक आम है पाल में पका हुआ। तो दोनों में जो फर्क है, दोनों पके हैं, पर जो डाल पर पका हुआ आम है वो ज्यादा मीठा, हम्म, क्योंकि उसने डाल पर रहकर, हाँ, पेड़ की डाल पर है तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी तेज हवा, ये सब सहकर उसने अपने आप को बनाया है, तभी वो मीठा है। पाल में पका हुआ भी मीठा है, पर दोनों के मिठास में फर्क है। तो ऐसे ही जो परिस्थितियों में, हम्म, परिस्थितियों में अपने को तपा कर, तन का तपना, मन का तपना, तपा के जो बना है, वही तो खरा सोना मीठा होएगा ना। उसको हर आर्ट, हाँ, बराबर झुकने से, मरने से, मिटने से, इतना मन को, पहले तो तकलीफ होती है ना, जब तक मन जब माने नहीं उस बात को। पर हमको गुरु आगे होते हैं हमारे, तो गुरु हमारे को इतना सहज और सरल करके ये ज्ञान देते हैं कि अभी मरना झुकना लगता नहीं है। मरना मिटना झुकना लगता नहीं है। होता है करके आर्ट से, रमज से, समझ से सब हो जाता है। सहज पके सो मीठा होए, गृहस्थ की परीक्षाओं से हमारा जीवन कुंदन बनता है। कुंदन माना सोने, प्योर सोना। हम्म, तो गृहस्थ की परीक्षाओं से, कितनी गृहस्थी को कितनी परीक्षाएं हैं। हाँ, सन्यासी तो इन परीक्षाओं को देने के लिए घर से भाग जाता है, सन्यास ले लेता है।
पर अगर उसके कर्मों का हिसाब है तो वहां पर फिर क्या करेगा? शरीर है तो फिर उसको कुछ तो करना पड़ेगा, आश्रम बनाएगा, चेले बनाएगा। शरीर है तो कुछ तो। पर भगवान ने बोला गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। खुद भी खाओ, सबको खिलाओ, खुद भी तृप्त, सबको तृप्त। सन्यासी, साधु, हम्म, ये कहीं न कहीं डिपेंड रहते हैं किसी न किसी पर। कोई लेके आए तो खाऊं, कोई दे के जाए तो ऐसा करूं। तो कहीं न कहीं उनका मन डिपेंड रहता है। पर गृहस्थ में तो फ्री हो ना, जब चाहो तब कढ़ाई चढ़ाए, बनाए, हाँ, 1-2 आइटम खुद भी खाए, सबको खिलाए, हर रूप में। भगवान ने बोला त्याग नहीं, पर त्याग भाव गृहस्थ में रहो। और वो त्याग करता है, पर त्याग करता है बाहर से, अंदर तो उसके सब पड़ा है। हुँ, टेस्ट लेस्ट, ऐसा पहनूँ, ऐसा करूँ, ऐसा। हुँ, तो भगवान ने बोला कि गृहस्थ की परीक्षाओं से हमारा जीवन कुंदन बनता है। कर्म का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर है तो क्या नहीं चाहिए? पूरी पकोड़ा नहीं, ठीक है, पुलाव नहीं, रोटी तो चाहिए, फल फ्रूट कुछ तो चाहिए ना। भाई ठीक है, चलो कच्ची सब्जियां, कंदमूली खाता है, पर कुछ तो चाहिए ना। महल नहीं है, मकान नहीं है, झोपड़ा कुछ तो चाहिए। हाँ, ज्यादा वस्त्र नहीं है तो दो कपड़े तो बहुत जरूरी है ना सबके लिए। तो भगवान वही बोल रहे हैं, कर्म का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। आंखें स्वतः देखती हैं, आवाज होने पर कान स्वतः सुनते हैं। कर्म का स्वरूप से त्याग हो नहीं सकता। आंख अंधी नहीं हो जाएगी, वो तो देखेगी। कान बहरे नहीं होंगे, वो तो सुनेंगे। बस कर्म में इच्छा आसक्ति का त्याग आवश्यक है। भगवान ने बोला कर्म, हम्म, कर्म में जो इच्छा और जो आसक्ति, ये मन की जो स्थितियां हैं, इनकी आसक्ति जो है, इच्छा आसक्ति, मन के ये जो भाव हैं, इनका त्याग करो। हम्म, इनमें अटको मत। इनसे निकलते जाओ। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबको यज्ञ सहित पैदा किया। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, कौन ब्रह्मा? एक ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हम बोलते हैं भक्ति भाव में देवता। और एक ब्रह्मा, भगवान ने बोला ब्रह्मा भी तू है, विष्णु भी तू है, और शिव भी तू है। तो ये तू कैसे? जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई, ऐसे ही भगवान ने कहा कि तू भी अपने मन में सृष्टि बना के बैठा है। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, इधर जाऊंगा, समथिंग। कितने प्रकार की सृष्टि बनाते हो। फिर सृष्टि बन गई, फिर विष्णु बन के पालन करते हो, जो सोचते हो, संकल्प करते हो, तो फिर उस संकल्प को पानी देते हो। तो विष्णु बन के तुम संकल्प को सींचते हो। फिर जितने संकल्प पूरे हुए, नहीं हुए तो हम्म, रात को जब सोते हो तो शिव बन के, नहीं होता है तो जाने दो, छोड़ो। छोड़ो। अभी यही स्थिति है। हम्म, अभी शिव वाली स्थिति छोड़ो। हम्म, तो अभी संकल्प भी नहीं होता है, विष्णु बन के पालन हो जाता है। फालतू संकल्प नहीं होते हैं, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। जो प्रकृति में सामने आया हो जाता है, नहीं होता है तो भगवान, तेरी गत मत तू जान। रात को प्रलय करके सोते हैं ना। हाँ, ये प्रलय ब्रह्मा विष्णु में। अपनी अपनी प्रलय करनी है। हाँ, अपनी प्रलय, अपनी थॉट की। प्रलय कर। अपनी मतलब थॉट की। थॉट की। हाँ, हम्म। बुद्धि की, थॉट की। हम्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार हैं, जो यज्ञ भाव करते हैं। और एक भगवान ने बोला ब्रह्मा जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। भागवत में यही खुला था ना, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो बस कर्म में इच्छा आसक्ति का त्याग आवश्यक है। ब्रह्मा ने सृष्टि की
उत्पत्ति की तो सबको यज्ञ सहित पैदा किया। अश्वमेघ यज्ञ, राजसी यज्ञ तो केवल राजा महाराजा ही कर सकते हैं। अश्वमेघ यज्ञ, राजसी यज्ञ, राजसू यज्ञ। ये गीता में 13 प्रकार के यज्ञ जो पहले हो चुके हैं। तो भगवान ने बोला ये सब जो यज्ञ हैं ये राजा महाराजा ही कर सकते हैं, क्योंकि इन यज्ञों में धन, पदार्थ, वस्तु, घी, चावल और हाथी, घोड़े ये सब दान होते हैं। तो भगवान ने बोला ये सब राजा महाराजा ही कर सकते हैं। बाहर के हवन में चावल, जौ, तिल स्वाहा किए जाते हैं, पर चावल सतोगुण, तिल काले तमोगुण का प्रतीक और जौ पीले रजोगुण का प्रतीक है। बाहर से जो हवन किया जाता है उसमें क्या क्या करते हैं? तिल, जौ, चावल, और हस्ती है तो ड्राई फ्रूट, घी, इन सब का हवन किया जाता है। कल भगवान ने बताया था ना कि चावल होते हैं सफेद, तो सफेद सतोगुण का प्रतीक, तो चावल हैं सतोगुण। और तिल होते हैं काले, काले तिल ही हवन में डाले जाते हैं ना, तो काले तिल हैं तमोगुण का प्रतीक। और जौ होता है पीला, तो पीला कलर है रजोगुण का प्रतीक। पर भगवान ने हमको बोला कि सतो, रजो, तमो ये तीनों गुण मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के अभी तू जानने वाला है। तो क्या जानने वाला है कि ये तीनों गुण किसकी सत्ता से है। तो जब उसकी सत्ता का निश्चय है तो शरीर की मैं का क्या हो जाएगा? स्वाहा। वैसे बोलते हैं ना मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मन से भी बोलते हैं मैंने उसके लिए इतना, दीदी मैं की स्वा कर देना, हाँ मन मैं से की भी, स्वा करनी है। हाँ मन से बोलते हैं मैंने उसके लिए इतना अच्छा हम्म, थॉट सोचा, इतना ऐसा किया। तो किसकी सत्ता से किया? हम्म, तो शरीर की कर दो मैं की स्वाहा। तो जब मैं की स्वाहा करेंगे तो जैसे हवन में तिल, जौ, चावल जो भी डालते हैं स्वाहा हो जाता है, तो ऐसे मैं भी स्वा चारों तरफ खुशबू कितनी अच्छी हो जाती है। सब हम्म, तरफ खुशबू ही फैलती है ना हवन की। तो भगवान ने हम्म, बोला जब तेरे मैं की स्वाहा हो जाएगी ना तो तेरी भी खुशबू उठेगी। ये तो भगवान जैसे हैं, ये तो हाँ, इस ज्ञान के हैं, इस गुरु के बच्चे हैं। ये तो देवता है, ये तो देवता हैं, देवता है। ये ऐसे गुरु के हैं। फिर ये भाव होगा, ऐसी हम्म, खुशबू फैलेगी। हम्म। सबको ठंडक भी पहुंचेगी, हाँ सबको खुशबू से सबको ठंडक भी मिलेगी। सबसे पहले तो हमको मिलेगी जो बैठा है। हमको तो मिलेगी, लेकिन सबको जो चारों तरफ तो हमारे जिसके पास होगा वही तो बांटेगा ना। आपके पास ठंडक है तो आप ठंडक ही तो बांटोगे। ठंडक ही बांटूंगी ना। हाँ, जिसके पास जो होगा, अभी कल भी चला था ना ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास तो सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का ही ज्ञान। तो वो तो ब्रह्म का ज्ञान ही बांटेगा ना, उसको तो कुछ चाहिए भी नहीं ना। कल भी तो यही भाव चला था ना। कल बोला ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, हाँ ज्ञान, तो वो ज्ञान ही बांटता है ना। हाँ सतो रजो तमो तीनों गुणों का ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करना। यज्ञ में राजा ने देवता और दैत्य दोनों को बुलाया। वो दृष्टांत सुने हो ना कि राजा ने यज्ञ किया तो देवताओं को और दैत्यों को दोनों को बुलाया। तो देवता राजा को भी उलाना नहीं दे रहे हैं, ठीक है जैसा, पर जो वो थे दानव वो राजा को उलाना दे रहे थे, आप देवताओं को बहुत प्यार करते हो, आप ऐसा करते हो। राजा ने बोला मेरी तो कोई बात है ही नहीं, उनकी बात है। तो अभी क्या करे?
तो राजा ने बोला इनको बताऊं कि अगर ये प्यार इनको मिलता भी है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो राजा ने एक भोज का आयोजन किया। हुँ? और सबको लाइन से बिठाया भोजन कराने के लिए। और क्या किया, यहाँ ठुट्ठी में एक पट्टी बांध दिया, एक ठुट्ठी में पट्टी बांध दिया और सबके सामने कोहनी में, और सबके सामने भोजन की थाली रखी। तो अभी दैत्य और दानव दोनों ने खाने की सोचा, पर हाथ मुड़े तो खाए ना। हुँ? तो देवता ने बोला चलो मैं नहीं खा सकता हूँ, ये हाथ ऐसे मुड़ नहीं सकता है, पर ऐसे सामने तो हो सकता है ना। तो सब देवताओं ने क्या किया, गोला बना के एक दूसरे को, उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, ऐसे करते करते सभी देवताओं ने एक दूसरे को खिलाया। पर दैत्य चूंकि अपना पेट भरने वाले, अपने आप की सोचने वाले, वो सिर्फ हाथ पटकते ही रह गए, न खुद खा पाए न किसी को खिला पाए। तो ये दैत्य और देवता। तो यही दृष्टांत यहाँ पर है। यज्ञ में राजा ने देवता और दैत्य दोनों को बुलाया, आमने सामने लाइन में बिठाया। देवताओं ने सामने बैठे देवों को खिलाया तो सबका पेट भर गया, पर दैत्यों ने सब भोजन गिरा दिया खुद खाने के प्रयास में, क्योंकि सबके कोहनी में लकड़ी की पट्टी बांध दी थी। ऐसे ही जो सारी सृष्टि के लिए अपना सर्वस्त्र देता है, ऐसे ही जो सारी सृष्टि के लिए अपना सर्वस्त्र देता है, तन में भी सेवा करता है। ठीक है, इसका हुआ तो क्या, उसका हुआ तो क्या। हुँ? मन से भी सबके प्रति शुद्ध भाव। हुँ? तो ऐसा सर्वस्त्र देता है, उसे आनंद और शांति स्वतः मिल जाती है। जो अपने लिए जीता है, वो अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देता है। जो खाली अपने लिए जीता है, उसको इतना अमूल्य जीवन मिला है, मानुष देह। हुँ? तो वो अपना मानुष देह, अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देता है। बंधन के भय से कर्म का त्याग उचित नहीं है। हुँ? बंधन ना आ जाए, मेरे ऊपर ही ना आ जाए, तो उसको आता भी है तो बोलेगी मैं नहीं जानती हूँ। तो भगवान ने बोला बंधन तन का, मन का, हाँ, उसके भय से वो कर्म का त्याग ही कर देती है, मेरे को आता ही नहीं है, बेवकूफ बन जाएगी। हाँ, तो भगवान ने बोला बंधन के भय से कर्म का त्याग नहीं करो। हुँ, पर बंधन से छूट के जो भी स्थिति सामने आए करो। अपने बंधन माना जो मान के बैठे हैं, मान के बैठे हैं, मन कितने रूप में मान के बैठा है। तो भगवान ने बोला वो मन का जो मानना है ना, उसको मानना, तो मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। तो ये मानना कितने रूप में मान के बैठे हैं, मेरे को करना है, मेरे ऊपर है। तो मेरे ऊपर है तो ठीक है ना, स्थिति बाय स्थिति कर, हेल्प ले, हाँ, कुछ कर। पर करने के डर से वो माई बोलेगी मैं करूँगी नहीं, मेरे को आता नहीं है, कर्म का त्याग करेगी। तो भगवान ने बोला बंधन के भय से कर्म का त्याग ये उचित नहीं है। विष्णु के निमित्त किया हुआ कर्म कभी नहीं बांधता। तो जो भी कर्म करो विष्णु के निमित्त, भगवान तेरे लिए तू ही करवा रहा है, तू ही कराएगा, तेरी प्रेरणा, तेरा हुक्म। तो जब ऐसा भाव होगा, तो ऐसा कर्म कभी भी बांधेगा नहीं, क्योंकि श्रेय किसको दिया है? भगवान को। हुँ, तो ऐसे कर्म जैसे जलेली रस्सी होती है ना, जो बांधने का काम नहीं करती है, दिखती है पर बांधने का काम नहीं करती है। तो जब श्रेय देंगे परमात्मा को, सामने वाले को, तो फिर हम बंधेंगे नहीं। बाकी कर्म का त्याग, शरीर है तो किसका त्याग करोगे? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
दोस्ती है तो ठीक है, इसका कर देती हूँ, थोड़ा भी मन में द्वेष है तो नहीं 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 नहीं। पर भगवान ने बोला ये क्या बात है? तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर का दो है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीर बीच बाजार में खड़ा है और क्या कर रहा है? सबके लिए खैर, सबके लिए शुद्ध भाव मांग रहा है। क्यों? बोलता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किससे दोस्ती करूं, किससे बैर करूं? और ऐसा भाव भी कब बनता है? जिसने प्रकृति के रूल को, प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझा है। प्रकृति का नियम क्या है? जिसके साथ भी हट वाला भाव होगा, द्वेष वाला भाव होगा। 10 दोस्त हैं, एक दुश्मन है। 10 दोस्त माई भूल जाएगी, वो एक। 10 फूल हैं, एक कांटा है, फूल भूल जाएगी, वो एक कांटा याद आएगा। तो जिसने ऐसा निश्चय किया वो बोलेगा किससे दोस्ती रखूं, किससे बैर। तो कबीर ने तो निश्चय किया था ना, एक पल जो विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। तो ये कबीर का ऐसा निश्चय, ऐसा व्रत कि एक पल भी उसको भूलूंगा तो ब्रह्म का, तो जब ब्रह्म का पाप लगेगा मुझे, तो किससे दोस्ती करूं, किससे दुश्मनी करूं? और प्रकृति का तो ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है। हमारे शरीर की जो बड़ी दादी थी, उनको मतलब बहुत ज्यादा था साफ सफाई का, भक्ति भाव का। कोई हॉस्पिटल जाता था तो हॉस्पिटल से आता था तो दरवाजे के बाहर पहले गंगा जल का छींटा, उसके बाद उनके आने के पहले ही उनके कपड़े बाथरूम में रखवा देती थी कि ये सीधा आएंगी और पहले बाथरूम जाएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल अशुद्ध जगह है। और कहीं भी कोई जाता था गमी के भाव में तो वो अशुद्ध जगह है, तो उनको इधर उधर, शुद्धता के हिसाब से ठीक है, पर उनको एक अलग भाव था, पहले ऐसा करो फिर। तो उनका अंत हमने देखा, उनको टके का पेट में दर्द पड़ा अंत काल में, और उनको ऐसा बोलना चालू हुआ, चिल्लाना कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। अभी एज के हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं। उनका अंत हॉस्पिटल में। जो लाइफ भर हॉस्पिटल नहीं गई, कभी गई तो आने से इतनी शुद्धता, पहले गंगा जल का छींटा लगाना, सीधे नहाना। घर की प्रकृति में कोई पीरियड तो किसी को हो, वो ऐसे अलर्ट रहती थी, नहाओ धो, ऐसा सो, ऐसा खाओ। किसी को दीदी किस किस को छूत छात की भी होती है ना नहीं, ये खैर पहले की बात है, उस समय था। पर ये हाँ, जिस स्थिति की बात कर रहे हैं तो उस बात की, अभी चलो ठीक है, पर छूत छात की जगह अपने सुजागी रखो, साफ सफाई रखो, सुजागी रखो। पर ये जिस मेरी समय म- जिस समय दीदी की ये मेरी बात है। मेरी मम्मी जो थी ना, वो भी ऐसे ही छूत छात था उसको बहुत। हाँ पहले था ना। टॉयलेट टॉयलेट के कपड़े, टॉयलेट में जाएगी ना तो कपड़े फिर वापस नहीं, निकल के चेंज करेगी, चेंज करेगी। है ना। उतना उसको होता था, नहा हाँ, के आएगी तो टॉयलेट में अगर गई तो फिर कपड़े चेंज करके चेंज दूसरे करेगी, फिर पहनेगी। दूसरे पहनेंगी, ठीक है। हाँ, सुजागी हिसाब से भी ठीक है, उसके सफाई पीछे। भी सफाई भी थी, लेकिन ये बात बहुत उसको लगती थी। हाँ भाई बाहर से भी आओ तो पहले हाथ मुंह धो के साफ सफाई करके फिर घर हाँ, में घुस। अगर गहराई से देखो, इसमें अगर हेट नहीं है हमको, शुद्धता का भाव है, तो ये हम्म, गहराई से बहुत सही बात है। वो सही सही बात। बात ऐसे है कि पता नहीं कब शरीर छूटे, छूटे, हाँ। पता नहीं ये शरीर का त्याग कब छूटे। तो तन की सफाई, तन की सफाई के साथ मन की सफाई, पर हमारा उधर ध्यान ही नहीं होता है, वो देखा देखी, वो मन की शुद्धता, तन की शुद्धता ऐसे जरूरी है।
पर रात फिर को भी बोलती थी सोने के टाइम पाँव माँव धो के फिर सो। हाँ, तो ये फिर सब इसका भाव इंटेंशन गहराई से देखो तो उनका इंटेंशन मौत को याद करना है कि मौत याद पता छो, नहीं कब होए, तो मैं छोटे अपना छोटे लोग को उनको अच्छा नहीं लगता है, बाकी हाँ हम लोग तो बड़े लोग को तो ठीक है, उनको नहीं पसंद था, लेकिन इस छोटे बच्चे बोलते ये क्या करती है मम्मी। ठीक है जो करता है, पर अगर उनका इंटेंशन इतना ऊंचा है और बिना हम्म, छुआछूत के, बिना किसी हम्म, से राग द्वेष किए हुए, तो ये बात हम्म, अपने आप में बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ, गलत नहीं है। पर उनकी ऐसी स्थिति होती थी तो उनको टक्के का पेट में दर्द पड़ा और एकदम से चिल्लाना चालू किए, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। बस फिर हॉस्पिटल गए और उधर ही शायद उनका था कि लाइफ भर तुम आई, हॉस्पिटल नहीं आई है, अभी अंतकाल में हॉस्पिटल। तो ऐसा होता है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हॉस्पिटल में ये उसका अंत हुआ तो माना हॉस्पिटल जैसे उसको बुला रही थी, हाँ, बुला रही भाई। थी। हाँ भाई, हाँ, इधर उसका अंत उधर हाँ, होने वाला हाँ, था। लाइफ भर उसने हॉस्पिटल के नाम से नाम से, हाँ। तो ऐसा किया। तो अभी ज्ञान समझने की बात है। सफाई अपनी जगह राइट है। सफाई नहीं रखें ऐसी बात नहीं है। अभी देखो कोविड में ये सब रूल फिर भगवान ने सिखाए ना, कि लोग फिर इतने लापरवाह हो गए। अदर कंट्री में तो 2-2 दिन नहाते भी नहीं थे, अपना परफ्यूम लगाए और चल दिए। ऐसी स्थिति भी देखी गई थी। हाँ? तो अभी कितना सुजागी कहीं से आओ, ये सब सफाई के हिसाब से बहुत जरूरी है। पर इसके पीछे राग द्वेष ना होए, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, तुम कम मैं ज्यादा, ये बातें ना हो। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, भले किसी में कितने भी अवगुण क्यों न हो, पर यह सबसे बड़ा गुण है कि वह आत्मा है। ज्ञानी किसी के दिल में किसी कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करता। ज्ञानी किसी के दिल में किसी के कर्म से भी अश्रद्धा नहीं उत्पन्न करता, किसी की भी अश्रद्धा। भगवान कृष्ण ने किया है क्या? जो जहाँ खड़ा है, हमारे गुरु ने अश्रद्धा की बात की है क्या? कि नहीं नहीं तू अश्रद्धा रख, नहीं नहीं तू उसको छोटा देख, तेरा ज्ञान ऊंचा है, नहीं। जो जहाँ पर खड़ा है राइट है। अगर आपकी स्थिति उससे ऊंची है तो उसकी बात को ध्यान में रख के आप अपनी स्थिति उसको पकड़ाओ, यही ज्ञान है। किसी से हेट नहीं करो, किसी को छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपनी स्थिति में है। पर समझू उसकी स्थिति में जाकर उसकी स्थिति को समझ के आगे का लेसन उसको पढ़ाता है, देता है। पर कभी ऐसे नहीं कि नहीं नहीं, अश्रद्धा नहीं रखता है किसी की भी बात में, सबकी बात को ध्यान से सुनता है, समझता है। हाँ, उसके पास आता है, हाँ, जो उसके पास आता है वह सत्य के मार्ग की जानकारी देता है। ज्ञानी के पास जो भी आता है वो उसको सत्य के मार्ग की जानकारी देता है, पर अश्रद्धा नहीं रखता है। अश्रद्धा नहीं रखता है, ये भ्रम है, संशय है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पर आगे बढ़ो, ऐसा करो। अटकाता नहीं है, अटकाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सबकी स्थितियां हैं। हाँ, उसके पास आता है जो, वह उसको सत्य के मार्ग की जानकारी देता है, संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं। अभी फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, जिसको जहाँ कोई बात हो वहाँ रोकना, पूछना या बताना। तीसरा अध्याय है कर्म योग। कर्म योग। कर्म योग का पढ़ रहे हो दीदी? हाँ, कर्म योग का पढ़ रहे हो ना, तीसरे अध्याय का? अभी सतगुरु भगवान के मुख की गीता है, उसमें तीसरा अध्याय कर्म योग। हाँ, उसका तीसरा अध्याय है ना? हाँ हाँ, मैं सुनना थोड़ा, पर अच्छे से सुन रही हूँ अभी। अभी हाँ ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, बात नहीं करो।
तीसरा अध्याय कर्म योग। कर्म योग यानी पहले ज्ञान पीछे कर्म। जो भी कर्म करो पहले समझ पीछे कर्म। कर्म योग यानी पहले ज्ञान पीछे कर्म। पहले ज्ञान की ज्योति जरूरी है, समझ जरूरी है। क्या कर रहे हो इसकी समझ होना जरूरी है। कभी जीवन में दुष्कर कर्म से भागने के लिए, कभी भी जीवन में हमारे सामने दुष्कर कर्म भागने के लिए मनुष्य अपने बचाव के लिए कई दलीलें देता है। अपने बचाव के लिए कई प्रकार के बहाने देता है, लेकिन सच्चा गुरु हमें कभी भी कर्म से विमुख होने को नहीं कहता। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो हमको कभी भी कर्म से विमुख भागने के लिए नहीं कहता। कभी मन बोलता है यहाँ मिक्स वाणी चलती है। कभी मन बोलता है ये सत्संग है कैसा, यहाँ मिक्स वाणी चलती है। कभी गुरु ऐसे बोलता है कभी ऐसे बोलता है। तो भगवान ने बोला गुरु से लेना देना करके खुलो तो बात समझ में आएगी। गुरु की बात में भी बात है। कभी बोला जाता है पेट भेंट हो गया, नौकरी करना नौकरों का काम है। कभी बोलता है पेट भेंट हो गया, कभी बोलता है ये जो नौकरी तुम करते हो ना ये नौकरों का काम है। तो कौन सी नौकरी, कौन सा पेट भेंट हो गया? किसी को भेंट देते हो? तो कल भी भगवान ने बोला ना इनमें अटको मत। और कभी गुरु बोलता है शरीर की आजीविका के लिए कर्म करना आवश्यक है। कभी बोलता है नौकरी करना नौकरों का काम है, कभी बोलता है पेट भेंट हो गया, और कभी गुरु बोलता है शरीर की आजीविका के लिए कर्म करना आवश्यक है। तो जो गुरु से लेना देना नहीं करते हैं बोलते हैं यहाँ मिक्स वाणी चलती है। कभी बोला जाता है निर्बंध होकर हमें सच्चा आनंद मिलता है, बंधन में नहीं आओ। कभी बोलते हैं फ्री फ्रॉम माइंड, फ्री फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से भी फ्री हो जाओ, माइंड से भी फ्री हो जाओ। तो जिनको ये बात नहीं समझ में आती है वो या तो उल्टा ज्ञान उठाते हैं या तो द्वंद्व में आ जाते हैं। बोलते हैं इधर मिक्स वाणी चलती है। पर गुरु से लेना देना करो और हर बात का जो राज है वो समझो। जहाँ बैठे हो वहाँ मोक्ष का निश्चय करके रहो। गुरु से लेना देना करके जहाँ बैठे हो वहाँ मोक्ष का निश्चय करके रहो। किसी पॉइंट को किसी से मिक्स मत करो, क्योंकि सबके पॉइंट, सबकी अपनी स्थिति, सबकी अपनी बात, सबके लिए अलग अलग वचन। जहाँ मन अपने आगे बढ़ने से उलझन लाए वहाँ गुरु से पूछकर निर्णय करो। जहाँ मन उलझन में आए, गुरु ऐसे बोलता है इधर ऐसे बोलता है, वहां से गुरु से पूछकर फिर निर्णय करो। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। गुरु हमें कभी भी गृहस्थ का त्याग नहीं बताता, पर वहीं रहकर परिपक्व होना सिखाता है। गुरु हमको कभी भी गृहस्थ का त्याग नहीं सिखाता, पर वहां रह के परिपक्व होना सिखाता है। जैसे एक आम डाल का पका, एक है पाल का पका। स्वादिष्ट डाल वाला ही होता है, क्योंकि उसने डाल पर रहकर परिस्थिति रूपी सर्दी, गर्मी, तेज हवाएं सहकर अपने को बनाया है। सहज पके सो मीठा होए। जिसने अपने आप को सर्दी, गर्मी,
सह के पकाया है, वो तो मीठा सहज में वो पका, और एक है पाल का पका हुआ, एक है दाल का पका हुआ। मीठे दोनों हैं, पर दोनों के मिठास में फ़र्क है। गृहस्थ की परीक्षाओं से हमारा जीवन कुंदन बनता है, प्योर सोने का। गृहस्थ की परीक्षाओं से हमारा जीवन कुंदन बनता है, सोना, प्योर सोना। कर्म का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। आंखें स्वतः देखती हैं, आवाज होने पर कान स्वतः सुनते हैं। बस कर्म में इच्छा आसक्ति का त्याग आवश्यक है। आंखें देखेंगी, कान स्वतः सुनते हैं, पर कर्म में इच्छा का और आसक्ति का डिटैच होके बस। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबको यज्ञ सहित पैदा किया। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबको यज्ञ के सहित जाओ यज्ञ करो। सतगुरु भगवान ने भी सहज यज्ञ, जो आ जाए गृहस्थ में तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए। हर कर्म, हर भाव, हर क्रिया यज्ञ हो जाए। अश्वमेघ यज्ञ, राजसी यज्ञ तो केवल राजा महाराजा ही कर सकते हैं। बाहर के हवन में चावल, जौ, तिल स्वाहा किए जाते हैं, पर चावल सतोगुण, तिल काले तमोगुण का प्रतीक और जौ पीले हैं रजोगुण का प्रतीक। ये तीनों गुण जो देह से हैं, और बाहर के हवन में तिल, जौ, चावल। सतो रजो तमो तीनों गुणों का ज्ञान में अग्नि में स्वाहा करना। यज्ञ में राजा ने देवता और दैत्य दोनों को बुलाया, आमने सामने लाइन में बिठाया। देवताओं ने सामने बैठे देवों को खिलाया तो सबका पेट भर गया, पर दैत्यों ने सब भोजन गिरा दिया खुद खाने के प्रयास में, क्योंकि सबके कोहनी में लकड़ी की पट्टी बांध दी थी। ऐसे ही जो सारी सृष्टि के लिए अपना सर्वस्त्र देता है, उसे आनंद और शांति स्वयं मिल जाती है, मांगनी नहीं पड़ती, उसको स्वयं मिल जाती है। जो अपने लिए जीता है वो अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देता है। बंधन के भय से कर्म का त्याग उचित नहीं है। विष्णु के निमित्त किया हुआ कर्म कभी नहीं बांधता। भगवान के लेखे विष्णु के निमित्त करने कराने वाला परमात्मा, उसकी शक्ति, तो जब ऐसा भाव होगा तो ये कर्म हमको बांधेगा नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भले किसी में कितने भी अवगुण क्यों न हो, पर यह सबसे बड़ा गुण है कि वह आत्मा है। किसी में कितने भी अवगुण क्यों नहीं हो, पर ये सबसे बड़ा गुण है कि वो कौन है? आत्मा। परमात्मा के बच्चे, एक गुरु के बच्चे। ऐसा भी भाव करो तो भी अवगुण नहीं देखोगे। हम सब एक गुरु के बच्चे हैं। हमारा सबका एक गुरु, एक परमात्मा। ज्ञानी किसी के दिल में किसी कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करता। किसी के दिल में किसी भी कर्म के प्रति, वो तो हर कर्म से ऊपर है, पर कोई घर में दिया जोत अगरबत्ती व्रत नियम कुछ भी करता है तो कभी नहीं बोलता है ये भ्रम है, संशय है,
इससे कुछ नहीं होएगा, पण उसको साथ देके आगे का कोई लेसन देगा। हाँ, जो उसके पास आता है, जो उसके पास आता है, वह सत्य के मार्ग की जानकारी देता है। बाहर का दिया जोत कितनी संभाल करनी पड़ती है। तो ये अंदर का दिया, अंदर का जो मन रूपी दिया है, इसकी संभाल करो। इसमें किसी के प्रति राग द्वेष, ऊंचा नीचा ऐसा भाव नहीं लाओ। तो ऐसे करके पण उसको सत्य की जानकारी देता है, छुड़वाता नहीं है, फिर उसको सच पकड़ाता है। ये सब देह के कर्म है, ये सब देह के कर्म है। खाना पीना, उठना बैठना सोना, जैसे ये देह के कर्म है, ऐसे ही आरती अरदास, ये सब जो भी हैं, ये भी देह के कर्म हैं, मन की स्थिरता के लिए। आत्मा का तो कुछ है ही नहीं, वो तो है ही आनंद स्वरूप, वो तो किसी कर्म में न फंसता है। तो ऐसे करके उसको सत्य का मार्ग दिखाता है, सत्य का निश्चय कराता है। गीता में भगवान ने बोला है ना, खुद कृष्ण भगवान ने, हालांकि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी पाने करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ, फिर भी मैं करता हूँ संसार वालों को, क्योंकि वो मेरा आदर्श, मेरी नकल, सब देखेंगे, मेरी नकल करेंगे। भगवान ने भी तो ऐसा किया। ज्ञानी देखेगा आदर्श और संसारी देखेगा नकल, कि उसने किया तो मैं भी करूं। ठीक है, चलो कल खुलेंगे। अभी एक एक वचन सब बताओ। दुरु माता हाँ आपका दीदी, म्यूट है, बोलो सुजाता बोलो। ये बहुत अच्छा लगा। पहला ज्ञान बाद में कर्म। हाँ, पहले ज्ञान बाद में कर्म। हम्म। हाँ, पहले कर्म किए हैं, भक्ति किए हैं, समझ नहीं थी, अभी ज्ञान हाँ समझो उस बात को, हाँ, फिर कर्म। और ज्ञान से कर्म करो, हाँ, ज्ञान से समझ के करो, इससे क्या, इससे समझ क्या। के करो। अज्ञानता हाँ। में कितने संकल्प हो जाते थे। हम्म। फिर वो संकल्प बिल्कुल। अभी सामने आते हैं तो फिर रोते हम्म। हैं। हम्म। संकल्प विकल्प कितनी विकल्प। बातें, तो पहले हम्म। समझो ना उन बातों को। बातों को। सही बात है ना? ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी करना है तो थोड़ा पहले ज्ञान ज्ञान करो। हाँ, मतलब थोड़ा मनन करो, मनन बाद करो। में। हाँ, हाँ, क्या बाद होगा, में करो। कितने हम्म। संकल्प विकल्प करते थे। टकेगा हम्म। किसी को बुखार भी होता था ना, तो भगवान हम्म। इसका बुखार छुड़ाना, मैं तेरे दरबार आऊंगी, नारियल हम्म। तोड़ूंगी, ऐसा हाँ। करूंगी। फिर विलंब हम्म। होता था, फिर और हम्म। कुछ हो जाता था, फिर संशय भरम। हम्म। तो भगवान ने बिल्कुल। नारियल तोड़ना मिठाई बांटना मना नहीं किया है, पर तू हम्म। किसके लिए कर रही है, समझ तो सही ना। हम्म। बच्चा पास हो जाए तो ऐसा करूंगी, हाँ? हम्म। बेटे की शादी होए तो ऐसा करूंगी, ये क्या बात है। और सुबह एक ऐसा भी एक मन में थॉट आया कि हाँ, हम पहले मूर्ति में कितने अटके थे ना, हाँ, मतलब बहुत ऐसा। अटके थे। हाँ, तो अभी ऐसा लगता है, मतलब इतना ये नहीं लगता अभी। हाँ, बात नहीं ठीक ऐसे है, अभी भगवान ने साकार मूर्तियां बोली हैं, दिखाई हैं, बोल तो दिखाई। उनकी हाँ, सेवा करो ना। करो। हाँ, हम्म, लेकिन पहले बहुत आटक वाली बात होती थी। ठीक है, वो भी देह का धर्म है, बाहर का हो जाए, हाँ परिवार में बच्चे हैं देखेंगे, कुछ तो करेंगे, हाँ ठीक है ना, हाँ, वो भी गलत नहीं है। गलत नहीं है। पर हाँ अटक की बात नहीं हो, सिर्फ ये देह का कर्म हाँ। है, भले हो हम्म। जाए। अभी परिवार में बड़े को पसंद है तो क्या हुआ, हाँ, ये भी तो निष्काम हुआ ना, उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कई प्रकृतियों में बड़ी माताओं को अच्छा लगता है, बहू हाँ नहाए धोए, थोड़ा हाथ जोड़े, कोई पाठ हाँ। करे, तो ये भी तो हम्म। निष्काम हुआ ना, उसको अच्छा बिल्कुल। लगता है। हम्म। आप अपने निश्चय को पकड़ के उसकी बात करो। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हरिओम। हरिओम जी। ज्ञानी किसी भी कर्म को मना नहीं करता, परंतु सत्य पकड़ाता है। सत्य पकड़ाता है, हाँ, सत्य पकड़ाता है कि भाई बराबर। निश्चय सत्य, बहुत अच्छा। वरना वो उसको, उसके सामने जो स्थिति आती है, वो क्या बोलता है, क्या नहीं करूंगा, करेगा, ठीक है ना, पर वो खुद भी निश्चय में रहता है,
सामने वाले को भी फिर निश्चय में लाके बाकी करवाता है। ठीक है, रानी भाटीजा बोलो। हाँ माता, अरे माता दैत्यों को देखो समझ नहीं था, तभी का खाना फेंक दिया ना। हाँ और देवताओं को कितनी समझ, कितना प्यार, तो वो हाँ लोग एक दूसरे को खिला के अपना पेट भरा। हाँ तो हमको भी ज्ञान सुन के समझ सीखनी चाहिए, प्यार सीखना चाहिए। हाँ, ये भी नेचर है हमारा ना। भी ऐसा स्थिति होनी चाहिए। हाँ, ये भी नेचर संस्कार है ना। हाँ बच्चे देखो कितना जल्दी बोलते हो, आप उसको प्यार करते हो, हमको नहीं करते हो, तो उसको मना उसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से वो हो जाता है ना। हाँ गुरु को भी हम कितना बोलते हैं, आप ऐसा आप ऐसा, अज्ञानता में कई बोलते हैं। पर गुरु ने बोला उसकी स्थिति है, वो उससे करवा लेती है, ये उसकी बात है। फिर समझो हाँ ना, तो दैत्य भी कौन, देवता भी कौन, ये सब मन हाँ। की स्थितियां हैं। हाँ, और बोलो बोलो बोलो, वचन बोलो, किसको बोलना है? और किसी को बोलना है वचन? करण करावन आप या आप मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। हाँ, हमारे भगवान हाथ में। बोलता है तेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर तेरे भी तू मैं करता है। हाँ मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, हाँ हाँ, मेरे सिवाय कोई नहीं होगा। तेरे हाथ में है जीवन बनाना। वो जीवन बनाना ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हारी हाँ पड़ी है ना, मेरे हाँ सिवाय नहीं होगा। हाँ हाँ तो वो भाव तुम अपना छोड़ो, हाँ मैं का, हाँ और भगवान का भाव रखो, हाँ सत्य का हाँ, भाव सत्य रखो। का भाव बोलो। शालू जी आप बोलो। हाँ हाँ दीदी, अपने मन को साफ रखना है। हाँ, साफ, किसी के प्रति राग द्वेष राग द्वेष नफरत न हो, न हो। तो मैला हो जाता है मन। हाँ हाँ, मैला हो जाता है ना। उसमें देखो अच्छाई बुराई सब में है। अभी हाँ बुराई को हम बुराई करके देखेंगे तो किसी के लिए तो वो बहुत अच्छा है। कृष्ण हाँ भगवान खुद साक्षात होके दुर्योधन के लिए कुछ थे, अर्जुन के लिए कुछ थे, युधिष्ठिर के लिए थे, तो वही ना। थे हाँ तो एक ही ना। तो ये सब उनकी हम्म। स्थिति है, अपनी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान के। दीदी तो कबीर का भी अच्छा लगा भाई, ना कोई किससे दोस्ती, ना किसी से बैर, हाँ, ना किसी से और दोस्ती, बराबर किससे दोस्ती करूं, किससे बैर करूं? किससे बैर कौन करूं अपना जब कौन सब। पराया? अपना मन ही तो है। पराया और मन ही दिखाता है ना। हाँ, मन। भाई ये दुश्मन है, ये हाँ हाँ, अच्छा है। फिर प्रकृति मन का का ये नियम कट्टू है, जिसको तुम्हें। नियम, हाँ नियम है हाँ, फिर ये भी प्रकृति पक्का का। करो, प्रकृति का नियम। 10 दुश्मन, मतलब 10 दोस्त हैं, एक दुश्मन है, तो वो एक ख्याल आएगा। हाँ जिसमें ज्यादा उसका तेरी ख्याल अटक है, और 10 दूसरे हैं, तो वो एक अटक वाला सामने दिखेगा। वो क्यों नहीं आया, है। वो क्यों नहीं गया? हम्म। हाँ, और शालू जी आप कुछ बोलेंगे? दीदी, उस दिन ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि आपके मन में माया है तो वो आपकी चेकिंग सुबह होती है। जैसे ही नींद से उठते हैं हाँ तो जैसा ध्यान आता है तो हमको पता चलता है कि हाँ, मेरा मन किस में है। किस में है पहला सच में, अब थॉट? उसके बाद तो रोज ऐसे चेक होता है सुबह उठ के कि मेरा मन कहाँ है। हाँ, सुबह उठते से ही हड़बड़, सफाई हाँ करनी है, ये करनी है। अरे हो जाएगी ना। हाँ। हम्म, हो हम्म, जाएगी ना। क्या रुकेगा, क्या कुछ रुकेगा? अच्छा, हो भी गया लेकिन ना तो। अभी दीदी, अभी गुरु ने सहज बना दिया है अभी हाँ, एकदम। ठीक है। लगता है कि नहीं, पहले गुरु का काम, और गुरु का पहले गुरु की तरफ ध्यान देने से ना कैसे ताकत आ जाती है सही शरीर में, बात है। बॉडी लेस होती है, हाँ हाँ, बॉडी लेस। सुबह और उठते ये से। तीसरा अध्याय में बार बार मैं इसको पढ़ती हूँ, ये इसमें पूरा निरासक्त का दिया हुआ है, निरासक्त भाव से। हाँ जैसे जो भी कर्म करो आसक्त न हो हाँ, भाई। बहुत अच्छी बात है। चित्त भी शांत रहता है दीदी, चित्त की शांति रहती है हाँ, निरासक्त रहने बहुत से। अच्छी बात है। हाँ, शालू जी और बोलो आप। सच में ज्ञान के बाद दीदी बहुत स्थिरता आ रही है। हाँ, आ रही है ना, बस उसी को बनाए हाँ रखो, उसी को बढ़ाओ। हाँ। वही है, बाकी ये सब होती रहती हैं संसार में बातें, हम्म। छोटी मोटी बातें सब अपने घर में अंदर ना। का भी पता चल रहा है, पता ज्ञान चल से रहा ही है। अपने अंदर का पता हाँ चल रहा है। हाँ पहले तो जगत में कोई बात का समझ में नहीं आती थी, हाँ पर अब ज्ञान के बाद हर बात पता चल रही है हाँ कि मेरे अंदर ये बात है। हाँ, जो भी है अपनी ही बात है। हाँ रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है अभी। हाँ। बहुत अच्छा, रिमोट कंट्रोल ये अपना अपने पास। भगवान ने भी लोक संग्रह के लिए ये किया ना सब। हाँ, लोक लोक संग्रह संग्रह के लिए हमारे भाई, लिए किया जैसे ना, जैसे सब समझे। हाँ
हमारे लिए ही किया उन्होंने, हाँ हाँ नहीं तो उनको क्या करना था। हाँ हमारे सही। लिए भाई, हमको सिखाने के लिए भाई, हाँ ये हाँ लोग, ये बच्चे जो हमारे हैं भटके हुए, उनके लिए ही उन्होंने लोक संग्रह किया। हाँ हाँ बहुत अच्छा। हाँ, और बोल रहे हैं शालू जी कुछ आपको? नहीं दीदी, बस। है ना? हाँ, बस सुबह उठते से पहला थॉट कौन-सा आता है, बिल्कुल नज़र रखो। पहला थॉट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर पता पड़ेगा कि माया है, क्या है। हुँ, हाँ बाकी ये संसार की सेवा होती है, होती रहेंगी। तेरे बिना भी होएगी, मेरे बिना भी होएगी। हुँ, और हो भी गई तो कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है, तेरा कर्म है, तेरा फर्ज है। बस इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी सच्चा कर्म करो, सच्चा फर्ज करो। बोलो निर्मला दीदी बोलो। हाँ दीदी, सच में ज्ञान भगवान ने दिया है तो बोला बांटो, और सच्ची समझती है, और वो ज्ञान समझो और सब दूसरे को भी बांटो। हाँ, बहुत अच्छा। हमें सच में भगवान ने जो समझ दी है, सुबह को उठते ही शुक्राना कर, हाँ, भगवान तेरा शुक्र। शुक्र है, उठाया तो सही, हाँ, आज का सूरज दिखाया, शुक्राना। सच में बहुत ये होता है, भगवान के करोड़े शुक्राने, अरबे शुक्राने होते हैं, भगवान हाँ, तुमने बहुत क्या अच्छी बात। नहीं दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया, सच में बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ। हम जिससे जरूरत से ज्यादा ही दिया है हाँ, भगवान हाँ, ने, ज़रूरत सच से में। ज़्यादा सबके पास है। अभी दिवाली की सफाई में सबके कपड़े, गहने, नहीं नहीं, लट्टे बोले कप शुक्राना निकलता है, जैसे सुबह को उठते हैं तो शुक्राना ही निकलता हाँ, है, वाह ठीक है ना, भगवान पर तुमने ज़रूरत आज से ज़्यादा उठाया तो सबके सही। पास है। हाँ, तो अभी सब सबको पता भगवान को पड़ता कुछ नहीं होगा। चाहिए, अभी यही चाहिए बस भगवान का। अभी सच अब में उसका आनंद नाम न शांति। भूले, हाँ सच, आनंद में रहे, हाँ, बस आनंद। समानता भाव रखे, सबसे प्यार करे। सबसे प्यार, बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। हाँ, मुझे बोलिए। ये डॉक्टर सबसे अच्छा है। ऑल ऑल राउंड जैसे देखा जाए तो ये डॉक्टर सबसे अच्छा, मैंने उसी का इलाज। हाँ, बोलो जी, कोमल जी बोलिए। भी अच्छा बताया ना, कितने भी अवगुण से भले भरा हो, पर एक गुण तो है ना, वो आत्मा है। हाँ, वो आत्मा है, उसमें हाँ, ध्यान रखो। हाँ, उस पे दृष्टि रहेगी तो उसके अवगुण भी नजर ही नहीं आएंगे ना, हाँ, आए जब आत्मा। है ही भगवान का रूप। हाँ, हाँ। कितने भी अवगुण हो, पर एक गुण है, वो है ही आत्मा। हम्म। ठीक है ना? बाकी अगर दीदी भजन बोले। एक मिनट, अवगुण है तो फिर भगवान कृष्ण की बात याद करो। कृष्ण भी किसी के हाँ लिए क्या थे, किसी के लिए क्या। हाँ, तो बराबर। फिर तब ये भाव जब याद करोगे ना, तो फिर अवगुण नहीं दिखेगा। हाँ फिर हाँ, भी ठीक है, बराबर। वो अपने हिसाब से संस्कार से है। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है प्यारो? मैं बोल रही हूँ आंटी भजन। हाँ बेटे, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ एकता, अभी ठीक है आंटी। देखो ज्यादा नहीं करो, एकदम धीरे धीरे बोलो, स्लो बोलो। हम्म अच्छा। आप हॉस्पिटल से अभी कल आए हो, थोड़ा आराम से। भले नहीं बोलो तो हमको कोई नहीं है, आपकी खुशी है तो धीरे धीरे बोलो। नहीं, इसकी खुशी है इसलिए बोल रही है। हाँ, धीरे धीरे बोलो, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा बोल। बोलो। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। एक जना बोलो, यहाँ कर, खाली एकता बोले। चल बोलो। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। कच्चा सौदा बेचते हैं, लेने वाला कौन है? सच्चा सौदा बेचते हैं, लेने वाला कौन है? साथ अपने ज्ञान की दुकान लाए हैं। साथ साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। ये है व्यापारी, ये निराला सदा लाभ है मिलता है। व्यापारी निराला सदा लाभ मिलता, भरपूर प्रेम प्यार का
सामान लाए हैं, भरपूर प्रेम का सामान लाए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। बदले में किसी से भी कुछ नहीं मांगते, बदले में किसी से भी कुछ नहीं मांगते, सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं। सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया, ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया, बजे प्रेम की संगीत ऐसी तान लाए हैं, बजे प्रेम की संगीत ऐसी तान लाए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। कैसे रहना खाना पीना कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना खाना पीना कैसे जीना चाहिए, सदा सदा जागते रहिए, ये फरमान लाए हैं, सदा जागते रहे ये फरमान लाए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए। यहाँ दुखों का गमों का कोई काम नहीं, यहाँ दुखों का गमों का कोई काम नहीं, ऐसी होठों पे मुस्कान लाए, मधुर मुस्कान लाए, ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए, यहाँ करने उधार भगवान आए। तन मन सब लुटाएंगे, जो लुटाएंगे यहाँ तन मन सब जो लुटाए यहाँ, वो ही पूरा पहचान पाए हैं, पूरा भगवान पहचान पाए हैं, वो ही पूरा भगवान पहचान पाए हैं, यहाँ करने उधार भगवान आए हैं। हमें तारने को भगवान आए हैं। सतगुरु भगवान। चलो बहुत अच्छा। आराम भी करो, खाना पीना अच्छे से रखो, ठीक है। आपके भजन में ही पूरा आया खान पान सब, ठीक है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम आंटी। सबको, हरिओम सबको, हरिओम। बंद करें। हरिओम।